माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ईज। और चलिए हम लोग आज अपने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि 1.1 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, तो बाकी सारी बातों को एक साइड रखते हुए हम लोग डायरेक्टली 1.1 से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो 1.1 में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे सामने। फ़िलहाल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते हैं, अगर मैथ से आप दूर ना भागो तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट करिएगा जो बातें आपको मैं बताऊंगा। और बाकी आप लास्ट वीडियो में भी जाकर देख सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स क्लियर किए थे। उन बेसिक्स के यूज़ जो है इस वीडियो में काफ़ी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो 1.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब इसमें कल आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताया गया था। जैसा कि आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या था, a जैसा कि आपको पता है ये डिविडेंड था, b क्या था डिवीज़र, q क्या था कोशेंट। वेरिएबल से ही आपके दिमाग में आ जाता है कोशेंट है, और r क्या है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको कल एल्गोरिदम बताई गई थी। तो इस एल्गोरिदम की हेल्प से हमें इन नंबर्स, जो ये पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर ले लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं एक तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं बताता चलूँ, जिससे आप भी काफ़ी क्लियर हो जाओ। अब जैसे 135 एंड 225, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें नंबर बड़ा कौन सा है, 135 या 225। तो आपको पता है जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन फेस होता है, उस एरो का ओपन फेस उधर होगा, और इस साइड हम लिख देंगे 225। अच्छा, तो जो नंबर छोटा होता है हम उससे बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। ये आप अब तक एचसीएफ रूल में पढ़ते आए हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक तरीके से, तो इसका यूज़ करो, इसको आप रफ पार्ट में इसको कर लेना। ठीक है, और सामने आप बाकी अपने क्लीनली आप अपने स्टेप्स लिखते चले जाइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। क्या लगता है आपको कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 135 1 ज़ा 135, 5 - 5 0, 12 - 3 इट्स 9, और यहाँ पे कुछ नहीं। अब आगे हम लोग क्या करते थे, हमारा ये जो रिमाइंडर आता था, रिमाइंडर से हम लास्ट डिवीज़र को डिवाइड करते थे, है कि नहीं? तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक अपना पहला स्टेप लिख लेते हैं। तो जैसे ही हमने यूज़ किया by using Euclid's division algorithm we get, तो आपका स्टूडेंट स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका स्टेप फर्स्ट हो जाएगा इसमें। तो आप डिवाइड किसको कर रहे थे उसके बारे में आपको बताना है। 225 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो जिसने डिवाइड किया, जिस नंबर ने डिवाइड किया उसको लेंगे 135 को। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 1 से बाई 1 टाइम गया। आपको पता है ये a होता था, ये b होता था, ये q होता था, और ये रिमाइंडर क्या होता था r। तो बस हमें उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 225 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस व्हाट इज r, इट इज़ 90। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हो कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगले ही स्टेप में इन सब की पोस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इन सब की पोस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, पोस्ट कैसे बढ़ती है? अच्छा, पोस्ट इस तरह बढ़ती है कि जो लास्ट डिवीज़र था अब डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डिवीज़र जो था इन नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम डिविडेंड। ठीक है, तो ये 135 है, अगले स्टेप में यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये डिविडेंड की फॉर्म में। अब इसको और लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने वाला कौन, जो लास्ट रिमाइंडर था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो लास्ट रिमाइंडर था अब वो डिविडेंड, अब आपका डिवीज़र बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हम करते आए थे। भाई यहाँ पर देखो पिछले का रिमाइंडर बचा था ना, अब ये जो रिमाइंडर है ये अगले का क्या बन जाएगा, ये अगले का डिवीज़र बन जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर था वो इस बार का क्या बन जाएगा, डिवीज़र। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, 90 से हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की, हमने देखा कि ये 1 टाइम में ही जा सकता है। भाई 92 ज़ा 180 होता है, तो 180 इसके ऊपर चला जाएगा। माइनस किया तो यहाँ पे आया हमारा 45, मतलब 90, मतलब b इंटू क्यू, क्यू क्या है बेटा यहाँ पर 1 है। ओके, चलो तो 90 इंटू 1 प्लस वी विल गेट 45।
इज इट क्लियर टू यू? चलो अब देखते हैं हम लोग स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा लास्ट डिवीज़र होता है नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड हो जाता है। तो हमारा ये 90 डिवीज़र था, अब की बार ये डिविडेंड की जगह आकर बैठेगा। डिविडेंड है कौन? ए की जगह पर आकर बैठेगा। इसको कैसे हम लोग क्लैरिफाई करेंगे? जो हमारा लास्ट रिमाइंडर था इस बार का वो डिवीज़र है, ठीक है। अब आपको पता है 45 से 90 को डिवाइड करना है, 45 टू ज़ा 90, यहाँ पर कुछ नहीं। तो हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं। देखो जैसे स्टेप 1 आपने डिवाइड किया, यहाँ पर आप लिखोगे एज वी सी 90 इज़ ग्रेटर देन 0, 90 0 से बड़ा है। और आपको पता है कि बेटा रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन द डिवीज़र, ठीक है। तो ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो 90 इक्वल्स टू व्हाट इट इज़? इट इज़ 45 एंड 45 इंटू 2, देखो 45 इंटू 2 एंड रिमाइंडर इज 0 नाउ। अच्छा अब यहाँ पर सेकंड स्टेप के बाद भी आप ये लिखोगे एज बी सी, इस बार रिमाइंडर क्या बचा था? 45 एंड 45 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। बट नाउ इन लास्ट स्टेप एज वी सी R इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर की ये प्रॉपर्टी है और इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होती है। और यहाँ से ये पता चलता है कि जो वेरी लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवीज़र आता है, मतलब जो b की वैल्यू आती है वही HCF होता है, मतलब वही इसका आंसर होता है। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 is what it is? It is 45, ठीक है। सो आई होप कि आप सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह कर लोगे। फिलहाल बताना मेरा काम है, मैं बताऊंगा ज़रूर, बट ये आपका होमवर्क है कि आप सेकंड क्वेश्चन खुद से करिए, ठीक है। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? मैं थर्ड आपको बता देता हूँ, थर्ड भी देख लीजिए। बस आपको स्टेप समझने, कोई और समझने क्या है, ये सब आप करते आए हो, बस उसको कुछ अलग तरीके से दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। नाउ लेट अस सी एट द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज़। ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पर भी लगे कुछ ऐसी कमी है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ या वर्डिंग्स नहीं समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करके तुरंत बताओ, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई की केयर करिए, ध्यान दीजिए। आप जब बताओगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे इस वीडियो में अगली बार से मुझे इस चीज़ों को ऐड ऑन करना है, ओके। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना। 867 एंड नेक्स्ट नंबर इज़ 255। एज यू नो यहाँ पर 867 से बड़ा है 255 से बड़ा है 867, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसा कि आपने देखा कि बड़ी वाली साइड पर क्या करते हैं, ओपन वाला फेस रखते हैं, तो 867 बड़ी साइड है, इसलिए मैंने ऐसा साइन बना दिया। जिधर ऐसे एरो टाइप साइड है वो यहाँ पर बनेगा, ओके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम, ध्यान से समझिएगा, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम मीन्स द हाइएस्ट नंबर, द हाइएस्ट नंबर, व्हाट विल बी द हाइएस्ट नंबर इन विच दे कैन मार्च। तो सीधी सी बात है, आपको इस क्वेश्चन में ये जो दोनों नंबर्स दिए हैं इनका HCF फाइंड करना है, ठीक है भाई। कोई भी एक आर्मी कंटिजेंट है जो 616 मेंबर्स का है और उसको एक आर्मी बैंड, बात समझिएगा, आर्मी मतलब कि 32 बैंड जो होंगे, बैंड जो जैसे आर्मी मेंबर्स होते हैं ना, क्या है कि वो लोग बैंड बजाते हुए आगे चलते हैं, एक उनकी पैटर्न में बैंड बजती है ऐसा करके, मतलब अब उस चीज़ को अलग तरीके से मत लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो पैटर्न में कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो बैंड मतलब बजाते हैं, ठीक है। बैंड मतलब जैसे ड्रम्स वगैरह लेकर चलते हैं वो लोग, हाँ, अलग अलग से, तो उसी में वो लोग मार्च करते हैं। तो 32 मेंबर्स फ्रंट में रहेंगे जो उनको रिप्रेजेंटेट करेंगे और उनके पीछे 616 मेंबर्स को चलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि दो ग्रुप इसमें होंगे, ठीक है। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं जिसमें वो लोग चलें।
सो मैक्सिमम के बारे में बात हुई, इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द HCF। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, आपको यहाँ पर ध्यान दो। तो जैसा कि आपने देखा कि 616 इज़ द ग्रेटर नंबर देन 32। यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड करो, देन यू कैन ईजिली यूज़, आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आसानी से यहाँ पर HCF का लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करो और फटाक से आंसर फाइंड करो। ठीक है, 32 से आपने 616 को ट्राई किया यहाँ पर डिवाइड करना, मेरे ख्याल से 3 2 6 अप्रॉक्स, आई थिंक इट विल बी 20 टाइम्स। ओके, आई थिंक इट मस्ट बी 22 40, इट 0 4 कैरी, 23 60, इट विल नो, लेट्स ट्राई विद 19 2 38, नाउ 3 कैरी, 19 3 57। ओके, नाउ अब यहाँ पर हमें 8 मिलता है। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो इस बार का क्या हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा, और पिछला डिवीज़र इस बार का क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और 8 4 32। एट लास्ट जो लास्ट डिवीज़र होता है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आता है, उसी को हम लोग HCF मानते हैं। सो द HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। इसका मतलब कि वहाँ पर 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें आर्मी मेंबर्स जो हैं वो मार्च कर सकेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी इस क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी। तो अब अगला क्वेश्चन अगर ध्यान दें तो यहाँ पर दिया गया है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग शो करना है हमें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर कल आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, अब यहाँ पर देखो पहले पॉजिटिव इंटीजर बारे में जान लो, तो वो 0 से राइट हैंड साइड के बारे में, 0 से ये नंबर लाइन होती है, 0 से राइट हैंड साइड के जो भी नंबर होते हैं दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बोला गया ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो यह इनका कहना है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो या फिर तो 3m की फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 की फॉर्म में होता है, जहाँ पर m एक इंटीजर है। तो अब देखते हैं क्या इनका कहना सही है, और अगर सही है तो उसे हमें शो करना है। ठीक है, सो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट b को भी लेट कर लो, b एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर टू यू? अब अगर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन वाइज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये a इक्वल टू 3q की फॉर्म में आता है। ठीक है, a इक्वल टू 3q की फॉर्म में। अब यहाँ पर प्लस कुछ बड़ा अजीब सा, मतलब इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है ना, यहाँ पर रिमाइंडर की जगह कुछ नहीं है, तो क्या होना चाहिए? आपको पता है कि जो रिमाइंडर की कंडीशन होती है, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन b, इट मीन्स डिवीज़र। और इस बार b कौन है? b है 3। इसका मतलब r कितना भी बड़ा हो जाए वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब r कैन नॉट बी मोर देन 0 1 और 2। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन बनती है तो ये बन सकती है a इक्वल टू 3q + 0 और a इक्वल टू 3q + 1 और a इक्वल टू 3q + 2। बस हमारे पास इससे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना है? a माना है। तो अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये +1 +2 कैसे हुआ, यहाँ पर आपको क्लियर है ना? नहीं क्लियर हो तो उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर क्लैरिफाई फिर से कर दूँगा। ठीक है, और चलिए अच्छा पहले इक्वेशन को देखें तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट,
यहाँ से क्या मिलता है हम देखते हैं। चलो, तो a इक्वल टू 3q को जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमें मिलता है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम देखें, मतलब ओवरऑल हमें करना क्या है, हमें a को विच इज़ यानी पॉजिटिव इंटीजर उसे 3m और 3m+1 के फॉर्म में लेकर आना है। सही है कि नहीं। चलो अब देखें, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। 3 बाहर कर लिया, अंदर क्या हुआ 3q स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है ये कहाँ से आया। भाई देखो 9q स्क्वायर में से हमने 3 बाहर निकाल लिया। वो कैसे निकाला, मान लो यहाँ पर लिखा है 9q स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 3 9, ऊपर 3q स्क्वायर बचा ना। तो मैंने क्या किया, 3 को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में बचा 3q स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई होगा तो वो 9q स्क्वायर ही एट लास्ट हो जाएगा। सही है ना। अच्छा, अब 3q स्क्वायर यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, बट आपको पता है कि q एक इंटीजर है ना। एज यू नो, यहाँ पर आप लिख लो एज वी नो q इज एन इंटीजर। अब आपको पता है q एक इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। 3 एक इंटीजर है ही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फॉर सम इंटीजर m। अगर m भी कोई इंटीजर है और 3q स्क्वायर भी कोई इंटीजर है, सो हम 3q स्क्वायर की जगह m क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और 3q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, m। भाई देखो क्यों, m क्या है, m एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब वो 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर की जगह पर कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अच्छा, 3q स्क्वायर का भी तो वही हाल है। अगर q की जगह कोई निगेटिव नंबर भी होगा तो भी वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाने वाला है। और ये अब ये होता है कि कैसे पता कि 3q स्क्वायर और m बराबर है। भाई जो 3q स्क्वायर होगा वही m भी तो हो सकता है। इंटीजर्स की पूरी दुनिया में 3q स्क्वायर जो होगा वो m हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 3q स्क्वायर की जगह m हमने रख दिया। कुछ लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर m कैसे आया। तो 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर एंड m इज ऑल्सो एन इंटीजर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 3q स्क्वायर की जगह m रख दिया। तो पहला हमें एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर मिला, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर मिला जो कि 3m की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3m+1 के फॉर्म में भी दिखाना है। चलो देखते हैं। अगर हम अपनी अगली इक्वेशन पर ध्यान दें तो हमारी अगली इक्वेशन है a इक्वल टू 3q+1। अब अगर इसे स्क्वायरिंग की जाए, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड की हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या होगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको देखो ये ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न में। देखो ऐसा नहीं होता है कि बहुत लोग आप 3q के ऊपर अलग स्क्वायर कर दिए 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये सही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3q+1 है, मतलब ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट पैटर्न ओपन होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ध्यान देना, a स्क्वायर इज इक्वल टू RHS सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर इस पैटर्न में आएगा। देखो इस जो ये a मान लिया हमने, तो a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a जो कि 3q है और b क्या है 1, 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 इंटू 1 6 और वेरिएबल में क्या है q, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। चलो अब इसे हम कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इतने पार्ट पर ध्यान दें तो क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ आसानी से। 3 बाहर किया तो अंदर यहाँ पर 9 था, ये पहले 9 था तो 9 में से 3 बाहर निकला, यहाँ पर कितना बचा 3, q स्क्वायर को एज इट इज रहने दो प्लस 6 यहाँ पर है, 6 में से 3 बाहर किया, जैसा आपको पता है कि 6 का एक फैक्टर 3 भी होता है, तो यहाँ पर बचा 2q प्लस 1। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ ये जो हमको पहले प्रूव करना था कुछ उसकी तरह दिख रहा है क्या, 3m+1 की तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें उसे देखना है उसी तरीके से। ध्यान दो कैसे, आपको पता है कि जैसे मैंने पिछली बार बताया कि q क्या है, एक इंटीजर है, तो ये टोटल पार्ट जो होगा वो इंटीजर ही तो होगा। और m भी क्या है, क्वेश्चन में बताया गया आपको कि m भी क्या है, m इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3
और इस टोटल की जगह m लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 3m+1। तो हमें दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मिला जो कि 3m+1 के पैटर्न में होता है। अब ये लग रहा है कि ये दोनों तो हो गया, तीसरा भी तो इसका मतलब हो जाना चाहिए। अगर तीसरे पर ध्यान दें तो वहाँ पर हम आउट ऑफ एक तरीके से क्वेश्चन ही उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 3m और 3m+1 चाहिए था और वो दोनों हमें मिल चुके हैं। अगर 3m+2 पर हम लोग ट्राई करें तो वो 3m और 3m+1 में तो मिलेंगे नहीं, तो इसको सॉल्व करना और ना भी सॉल्व करना दोनों बराबर ही है। फ़िलहाल जो हमको चाहिए था वो दोनों चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है। अगर आप अगले उसको सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। आई थिंक आपका ये 3m+4 में भी पॉसिबल आए, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। इसे आप ट्राई करोगे तो आपके आसानी से आपको आ जाएगा। फ़िलहाल आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस इट इज़ शोन। जो क्वेश्चन में बोला गया था दिखाने के लिए वो आपने दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में आसानी से इसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा अजीब अगर ना लग रहा हो और अगर लग भी रहा हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए पेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, ठीक है। बचा लो यार, क्या करना है कि नहीं, बचा लोगे अच्छा ही रहेगा यार, पेड़ वेड़ बचाना चाहिए। चलिए अच्छा आगे ध्यान देते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म। देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। बस आपकी इमेजिनेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको कितना जल्दी से इमेजिन करते हो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। यहाँ पर आप अगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में तो आपकी इमेजिनेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर किन चीज़ों को, अब जैसे 9m+1 9m+8 आया तो इस पर ध्यान दो। तो अगर यहाँ पर हम लें जैसे, और लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या लिया था, आपने लेट किया, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही आपने किया था। एंड लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही आपने लेट किया था। अच्छा, वेयर, अब तक हम लोग क्या लेते थे, b = 9 मान लें भाई, और क्वेश्चंस में जो होता था b = यहाँ पर 9 मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। b = 9 मान लेते हैं। अच्छा, अगर b = 9 माने तो फिर से r की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी यहाँ पर, भाई आप देख रहे हो कि b = 9 मैंने क्यों लिया। एट लास्ट हम लोगों को इस क्वेश्चन को a = bq + r के पैटर्न में लेकर आना ही आना है, सही है कि नहीं। a = bq + r के पैटर्न में लेकर आना ही आना है। तो एक को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, b की जगह पर 9 होगा, यहाँ पर q होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिमाइंडर सेट करते जाएंगे। रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि रिमाइंडर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन b, इट मीन्स डिवीज़र, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब इट शुड बी इक्वल टू बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पर b 9 है, ठीक है। इसका मतलब r की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या क्या है, r की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। r कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब r की यही सब वैल्यूज़ हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो वर्ड प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मतलब हो क्या रही है, थोड़ा सा हो जाता है बोलते समय में, इतना उसी में कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते कई बार, तो उसको इग्नोर करते हुए ध्यान दीजिएगा। और जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज कई बार हो जाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते समय थोड़ा फ़ोन पर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब एक्सक्यूज़ से किनारे करते हुए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, a = bq, b की वैल्यू क्या है 9q + 0। अगला क्या बनेगा, a = 9q + 1। अगला क्या बनेगा, a = 9q + 2। और इस तरह करते करते हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा a = 9q + 8। अच्छा, फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम सबको क्यूब करेंगे इन सब का। तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो रहा है। इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए अगर हम b की जगह पर 9 न रख के 3 लेट कर लें तो, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। b की जगह पर 9 न रखकर हम 3 लेट कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग
हमने देखा यहाँ पर हमें पता ये चलेगा कि b इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं तो r की जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 1 और 2 तक रह जाएंगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो सर आपने अपने आप मन से बता दिया, हाँ, लेकिन हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम a इक्वल टू बी की जगह पर 3 क्यू प्लस एक इक्वेशन रख सकते हैं 0, अगली रख सकते हैं a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 और उसके बाद वाली रख सकते हैं a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। हम इसके आगे यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं लेंगे भाई, हमने b को 3 माना है तो उसके आगे हमारे पॉसिबल ही नहीं लेना। अच्छा, अब चलो इनका क्यूब करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हमें आंसर कुछ इस टर्म में लेके आने हैं, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब अगर देखें तो और इनका क्यूब करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो क्यूब वगैरह का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक है, ये आपको साइट पर जो www.studyvidis.bit2tech.com पे मैं आपको ये सब फॉर्मूले वगैरह फॉर्मूला चार्ट अवेलेबल करा दूंगा। वैसे बहुत से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट आप भाई मेरे चैनल पे अगर आते हो तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू ऑल दीज मटेरियल्स। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, अभी हमारा नया चैनल है, छोटू सा प्यारा सा, तो उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, चैनल पे वर्क हो रही है, वर्किंग। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। फिलहाल अब a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको हम क्यूब करें, इसकी क्यूबिंग करें, क्यूबिंग बोथ साइड्स, जैसे कि भाई पिछले क्वेश्चन में किया था, इन सब की इक्वेशंस बना लो। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद a इक्वल टू 3 क्यूब, इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो अगर हम इसकी क्यूब करने की कोशिश करें तो a क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब, क्योंकि भाई यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो ये a क्यूब विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और क्यूब के ऊपर क्यूब है तो 27 क्यूब। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कोशिश करें इसको देखें तो क्या हम इसको कुछ इस पैटर्न में ला सकते हैं, 9m वाले पैटर्न में। चलो देखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल टू 27 में से अगर 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है 3q क्यूब। सही है, और आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि q एक इंटीजर है और उसी की तरह m भी एक इंटीजर है, तो हम इस पूरे पार्ट की जगह क्या m नहीं लिख सकते, m से बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इंटीजर। सो ये हो जाता है 9m के बराबर। ठीक है, तो हमको एक अपना पॉजिटिव इंटीजर मिला जिसका क्यूब 9m की फॉर्म में हो सकता है। चलो अगली इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, अगली इक्वेशन पे ध्यान दें। तो अगली इक्वेशन जो हमारी है वो है 3q प्लस 1। तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसमें भी क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। सो इट विल बिकम a क्यूब इक्वल्स टू, अच्छा 3q प्लस 1 का होल क्यूब करने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, a क्यूब, भाई फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब, 3q का क्यूब अभी आपने लास्ट टाइम किया था, वहाँ से हमें क्या मिला 27q क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 3q प्लस 1। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 एंड 9 इंटू 1 9q, इट विल बी 9q और ब्रैकेट में अभी भी 3q प्लस 1 अंदर ही। चलो आगे देखो। अब यहाँ से हम ध्यान दें तो हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो a क्यूब की मदद से यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यूब वाले टर्म में यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पर फिर से वही बचता है 3q क्यूब। ठीक है, अब ये वाला q वाला पार्ट भी एक ही साइड में कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचता है 9 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो 9 बाहर किया और q अंदर भेज दो, तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस q हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? भाई q अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 9 कॉमन रख लिया। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या बचता है 1 बचता है।
ठीक है भाई, हर एक टर्म को, हर एक जो ये टर्म है इन सबको हमको ध्यान में रखना है। चलो आप देखो तो इन दोनों के पास 9 कॉमन है, तो क्या 9 को हम टोटल कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से? बिल्कुल कर सकते हैं। 9 बाहर किया, अंदर बचता है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और यहाँ बाहर बचता है 1। अच्छा फिर से देखो q एंड q, आपको पता है q एक इंटीजर है, और फिर से मैं बता दूं कि m भी एक इंटीजर है, तो उसी तरह m इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर सकता है। अब तक तो आपको यार बार बार मैं बता रहा हूँ, समझ तो आ ही गया होगा ये चीज़, है ना। तो a क्यूब इक्वल टू 9 इस पूरे को रिप्लेस करेगा m, और बाहर यहाँ पर कौन है? +1। तो आपने देखा कि आपको एक और पॉजिटिव इंटीजर मिला जो कि 9m+1 के टर्म में भी हो सकता है। सही है। चलो अब हम थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी थर्ड इक्वेशन है a इक्वल टू 3q + 2। चलिए ध्यान दीजिए, तो थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करें। a इक्वल टू 3q + 2। फिर से हम क्या करेंगे, अब आप लोग बोलो। हाँ, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड होगी, a क्यूब इक्वल टू 3q + 2 का होल क्यूब। a क्यूब विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब क्या होता है? 27q क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा? 8, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab मतलब 3 × a × b, और ब्रैकेट में हो जाएगा a + b, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a + b, ठीक है। 3 × a × b, और ब्रैकेट में हो जाएगा a + b। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए अब यहाँ से देखें तो यहाँ से हमको मिलता है a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 9 2 = 18q, 18q हो गया, है ना। तो 18q को बाहर ही रखते हैं, 3q + 2। यहाँ तक क्लियर? फिर से देखो तो 27q क्यूब में से हम 9 को आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो इस वाले टर्म में से भी 9 को आउट मतलब कॉमन किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि 27q क्यूब में से 9 को बाहर किया तो अंदर बचता है 3q क्यूब। सही है कि नहीं? और फिर इस वाले टर्म में से भी 9 को बाहर करें तो +9 को बाहर किया तो अंदर बचता है क्या? 2q, और फिर ये इसके साथ में है 3q + 2। इज इट क्लियर टू यू? अब ध्यान दीजिए, +8 भी है तो उसको यहाँ पर लास्ट में रख देते हैं। इन दोनों के पास 9 कॉमन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के पास क्या है? 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9, ध्यान समझना, 9 इन दोनों से हम बाहर कर लें तो अंदर बचता है 3q क्यूब प्लस 2q, और यहाँ पर 3q + 2। भाई कॉमन वगैरह लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो उस चीज़ को भी कमेंट में कर बताना, मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। यहाँ पर हो जाता है 8। अब आप ध्यान दोगे कि ये वाला टर्म देखो, इसमें बार बार q आ रहा है और ये पूरा का पूरा इंटीजर है। और फिर से मैं बता दूं कि m भी एक इंटीजर है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। तो इस पूरे टर्म को हम m से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m + 8। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमको एक और अपना वही एक इंटीजर मिलता है जो कि 9m + 8 के फॉर्म में भी होता है। उस इंटीजर का क्यूब 9m + 8 के फॉर्म में होता है। ओवरऑल अब आप फाइनली लिख सकते हो हेंस इट इज़ शोन। सो स्टूडेंट्स, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैंने आपकी 1.1 एक्सरसाइज एंड कर दी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 एक्सरसाइज आपकी मिलेगी, ठीक है। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।